हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज हम लोग 13 मई से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फ्यूगो ज्वालामुखी आपदा बना है, यानी कि इसने जो एक वोल्केनो है ज्वालामुखी, आप लोग जानते हैं। तो जो गैस और जो लावा होता है निकलता है, एक जो है छिद्र होता है उसमें से, तो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में जो है हुआ है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। और जो इसके जो मैंने आपको बताया कि जिस छिद्र से जो निकलता है, तो ये ज्वालामुखी, तो इसको केंद्र कहा जाता है। ठीक है। तो ये वोल्केनो आ गया है और इसका नाम है फुआगे, ग्वाटामाला में ये आया है। ठीक है। अब हम ग्वाटेमाला कंट्री को डिस्कस करेंगे ताकि कुछ अदर फैक्ट डिस्कस कर सके। तो ग्वाटामाला जो है ना, ये यहाँ पर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर जो मध्य अमेरिका बचता है ना, तो ये वाला जो लोकेशन है ये ग्वाटेमाला की हो जाएगी। और यहीं पर जो है ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और ये यहाँ पर पनामा की जो लोकेशन पड़ जाती है, ये पनामा बिल्कुल मध्य उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का जो है बीच में शायद स्थित है। और आप लोग जानते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो ये पनामा जल संधि ही अलग करती है। ग्वाटामाला यहाँ पर जो है पड़ जाती है। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको एक बताया मैक्सिको, मैक्सिको पहला अमेरिकी लैटिन अमेरिकी देश हो जाएगा। ठीक है। मैक्सिको इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण ये डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पर अमेरिका और कनाडा से मैंने आपको बताया है कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर यहाँ पर ये जो ग्रेट लेक्स आपको दिखाई दे रहा है पोर्शन, 5 ग्रेट लेक है, 5 ग्रेट लेक्स, जिसमें से ये वाली जो है ये मिशिगन झील है जो पूरी तरह से अमेरिका में है, लेकिन है दोनों की सीमा पर। उनकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, शियोम। ठीक है। शियोम या एस से सुपीरियर जो पूरे विश्व की साफ पानी की झील है, और एच से ह्यूम, आई से इरी, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, तो यही मिशिगन पूरी तरह से यहाँ पर है। ठीक है। और उसके बाद ये हडसन की खाड़ी यहाँ पड़ जाती है, जिसके यहाँ पर जो है न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ साउथ अमेरिका का वेनेजुएला, वेनेजुएला एग्जाम का पार्ट बनता है कि सबसे ज्यादा तेल के भंडार कहाँ पाया जाता है, तो ये यही पाया जाता है वेनेजुएला में। और अभी इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपराधिक मामले की जो देश बना है, तो वो सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों वाला देश वेनेजुएला बना है। और इंडिया में इसकी रैंकिंग क्या थी इंडिया की इसमें, तो 77वीं रैंकिंग, 77 रैंकिंग ये भारत की थी। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस और ज्वालामुखी से रिलेट करके ही पढ़ेंगे या आपदा। तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में अभी मैंने आपको कराया था कि एक गैब्रियल नाम का जो चक्रवात है ये न्यूजीलैंड में आया था, जिसके चलते इमरजेंसी लागू की गई थी। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। जेसिंडा अर्डन यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर है। मलावी क्यों चर्चे में था, क्योंकि अभी फेराडी नाम का जो चक्रवात है ये मलावी में आया था। मलावी एक साउथ अफ्रीका का देश है, और अफ्रीका का स्विट्जरलैंड मलावी को ही कहते हैं इसके झीलों और नदियों के कारण। हवाई में थोड़े साल पहले मैंने आपको बताया एक 30 दशक बाद यहाँ पर हवाई जो अमेरिका का क्षेत्र पड़ जाता है, यहाँ पर भी एक किलुआ ज्वालामुखी और मोना ला ज्वालामुखी, ये दोनों ही विस्फोट हुए थे। ठीक है। तो ये भी हुए थे। और अब हम कुछ ज्वालामुखी मैं आपको करा देती हूँ, जैसे कि एक एंडीज जो एंडीज पर्वतमाला है, इस पर एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। ठीक है। और एक एटना ज्वालामुखी आपने सुना होगा, एटना ज्वालामुखी ये इटली जो यूरोपीय देश है इसका सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना पर ये विस्फोट होता है। उसके बाद इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो है सक्रिय पाए जाते हैं, और इंडोनेशिया का एक माउंट मेरापी ज्वालामुखी और एक सुमेरा नाम का ज्वालामुखी है, ये भी अभी विस्फोट हुआ था इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी 3 टाइप्स के होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी जहाँ पर जो है विस्फोट होते रहते हैं, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त में मतलब काफी टाइम से यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ लेकिन होने के चांसेस है। एक होते हैं शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी ना ही यहाँ पर कभी विस्फोट हुआ है और ना ही इन फ्यूचर होगा। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9 मई 2023 को किस योजना ने 8 साल जो है पूरे किए हैं, तो ये उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ अबव, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजना को जो है 2015 में लागू किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है। और 8 साल जो है ये अपने कवर कर चुके हैं। इसमें से जो ये सुरक्षा बीमा योजना और ये जीवन ज्योति बीमा योजना
और अटल पेंशन योजना, ये जो सुरक्षा बीमा और ये जीवन ज्योति है बीमा से रिलेटेड योजनाएं हैं। अटल पेंशन योजना में जो वृद्ध लोग होते हैं ना, उनकी पेंशन की योजना ये चलाई थी नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और अब मैं कुछ आपको डिस्कस करा देती हूँ अदर योजनाएं जो एग्जाम का पार्ट बनती है। और अभी सबसे पहले तो हमने 30 अप्रैल को क्या मनाया है, हमने आयुष्मान भारत दिवस मनाया है। आयुष्मान भारत हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जिसमें 5 लाख तक का बीमा कवर किया जाता है। और उसके बाद एक 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो ये उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी, ठीक है। और उसके बाद जो ये गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं उसके लिए। और फिर उसके बाद एक इंद्रधनुष योजना आपने शुरू हो की होगी, सुना होगा। तो इंद्रधनुष जो योजना है ये भी 2014 में लागू की गई थी, जिसमें जो 7 बीमारियां हैं उनसे लड़ने का लक्ष्य हमने तय किया था। और उसके बाद 2015 में ही एक मुद्रा योजना आपने सुनी होगी। तो ये जो छोटे छोटे बड़े लघु उद्योग जो स्थापित करना चाहते हैं, उन जो उद्यमी है उनको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये 2015 में मुद्रा योजना शुरू की गई थी। तो ये कुछ योजनाएं थी जो चर्चे में थी, ठीक है। और अभी हमने एक जो मनरेगा जो प्रोजेक्ट है, मैंने मनरेगा योजना, ये 2009 में पूरे भारत में लागू की गई थी। क्योंकि मनरेगा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मनरेगा की इंडेक्स जारी किया गया है कि मनरेगा योजना में सबसे टॉप पर ये जो राज्य है ये राजस्थान रहा है, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कलादान परियोजना शुरू की है। तो ये हमारे जो पड़ोसी देश है म्यांमार, इसके साथ शुरू की है कलादान जो प्रोजेक्ट है। और ये कलादान प्रोजेक्ट है क्या, तो ये कलादान प्रोजेक्ट जो हमारे जो भारत है उसको, जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, जो 7 राज्य हैं, तो उनसे जोड़ने का ये जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और म्यांमार के साथ इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ ये जो पश्चिम बंगाल का हमारा ये राज्य पड़ता है, यहाँ के कोलकाता से लेते लेते हुए ये जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, ये जो सितवा बंदरगाह है, ये जो है म्यांमार में बनाया जाएगा। इसका सारा जो खर्चा है ये भारत के जो है बनवा रहा है इस बंदरगाह को। क्योंकि पश्चिम बंगाल से यहाँ बंगाल की खाड़ी से होते हुए सितवा बंदरगाह आएंगे, फिर सितवर बंदरगाह से होते हुए यहाँ पर ये जो मिजोरम आपको दिखाई दे रहा है इंडिया का, तो मिजोरम से पहुंचकर फिर जो है हम असम की लोकेशन तक पहुंचेंगे और सारे पूर्वोत्तर राज्य में। ये जो निर्माण है इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोग जानते हैं चाइना का जो खतरा है लगातार सभी सीमाओं पर बना हुआ है, ठीक है। तो जिसमें से मैं आपको इसको मैप से डिस्कस करा देती हूँ। तो हमारा ये जो एक सेकंड, ये वाला जो पड़ जाता है ना क्षेत्र यहाँ पे, ये जो हम सारे पूर्वोत्तर भारत से जो ये राज्य मिलता है हमारा, ये तो बांग्लादेश पड़ जाता है। ये वाला जो है ना ये सिलीगुड़ी पड़ता है। यहाँ पर ये जो चाइना है आप लोगों को पढ़ा होगा, इसे चेकना जो है चेका जो लाइन कहते हैं। तो ये जो चेका है इससे इसके तहत ये वाला जो रास्ता है भारत का, जो ये शेष भारत कहलाता है और ये उत्तर पूर्वी राज्य है। तो शेष भारत उत्तर पूर्वी राज्य से चेका जो है उसके द्वारा जुड़ता है, चेका रास्ता के द्वारा। तो चाइना का लगातार खतरा बंधा हुआ है कि ये जो ये वाला रास्ता है ना ये काट ना दे। तो इसके चलते, क्योंकि ये सारा क्षेत्र चाइना के अंडर में आ जाता है, तो यहाँ से एकमात्र हमारा पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला वो रास्ता था, ठीक है, जिसे सिलीगुड़ी भी आप जानते हो। तो इसी के चलते अब डर हमारा बना हुआ है, इसलिए हमने यहाँ वेस्ट बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर ये जो म्यांमार की लोकेशन पड़ जाती है, उससे हमने फिर यहाँ से मिजोरम जाएंगे, मिजोरम से असम में, और फिर सारे पूरे उत्तर भारत में हम जा सकते हैं। तो चाइना के खतरे के चलते ये स्टेप लिया गया है, ठीक है। तो म्यांमार से हमारे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये हमारे मणिपुर से सीमा साझा करते हैं। और यही 3 जो प्रोजेक्ट हैं इसी के चलते ये स्टेप लिया गया है। एक तो इसी के चलते अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे ये नदी है कलादान, जो प्रोजेक्ट नाम दिया गया क्योंकि ये जो सितवा बंदरगाह है ना, ये यहाँ पर 3 नदियां बनती है। एक तो खुद कलादान नदी है, और उसके बाद एक लेम्यू नदी है, और एक म्यू नदी है। तो ये 3 नदियों पर ये सितवा बंदरगाह बनेगा। और एक सबसे जो बड़े नदी है कलादान रिवर पर ये बनेगा। ये म्यांमार की है, म्यांमार की राजधानी पैलेतवा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
और भारत और म्यांमार की ये जो सीमा है, इस पर अराजुरा पर्वत आपने सुना होगा, और ये भारत और जो है म्यांमार की सीमा बनाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये विक्टोरिया हो जाएगी। और म्यांमार जो है, मैंने आपको बताया, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी जो ब्लैक लिस्ट है, इसमें शामिल हो रखा है म्यांमार, ठीक है। और सेना का शासन भी यहाँ पर है, जिसके चलते यहाँ की जो राष्ट्रपति थी, मैं प्रधानमंत्री, सॉरी, एक नेता कह सकते हो आप, तो ये आंग सान सूकी रह चुकी हैं। तो इनको जो है 11 साल की जो है सजा सुनाई गई थी, और अभी ये जेल में ही है। तो इसके चलते जो है ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है इससे। अदर ऑप्शन हम देश से रिलेट करके पढ़ेंगे। जो देश चर्चा में रहे हो, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने, मैंने आपको बताया, अपना जो संविधान है ये दोबारा लिखेगा, ठीक है। और इसके लिए इसने बहुमत प्राप्त कर लिया, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगा, ठीक है। और यमन क्यों चर्चा में था, क्योंकि मैंने बताया बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में एक मोचा नाम का चक्रवात आया है, जिसको नाम दिया है यमन ने। उसके बाद फ्रांस की चर्चा में था। फ्रांस के जो अभी इनामुल मैक्रोन यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, इनामुल मैक्रोन ने जो है अभी राष्ट्रपति, जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक इसकी जो बैलेस्टिल, सबसे बड़ी जो इसकी सैन्य जो परेड है, बैलेस्टिल परेड में जो है आमंत्रित किया है, और फ्रांस और भारत के 25 साल के पूरे होने के अवसर पर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरा टंडन को। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की है। इससे भी पहले भारतीय मूल के कई जो लोग हैं इसमें शामिल हो चुके हैं अमेरिका की कई चीजों में। तो ये जो नीरा टंडन है, जो बाइडेन की डोमेस्टिक यानी कि घरेलू नीतियों की जो एडवाइजर बनेंगी, ठीक है, ये उनका फैसला है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। जो बाइडेन राष्ट्रपति है, और इससे पहले कमला हैरिस का नाम आपने सुना होगा। तो कमला हैरिस जो है यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका, ये भी भारतीय मूल की थी। उसके बाद मैंने आपको एक अमित क्षत्रिय का नाम कराया था। अमित क्षत्रिय जो अमेरिका का एक प्रोजेक्ट है मून टू मार्स, यानी कि चंद्रमा से मंगल ग्रह तक का इसका जो प्रोजेक्ट है, इसके जो चीफ है वो हमारे भारतीय मूल के अमित क्षत्रिय बने हैं। और उसके बाद इसकी पहली जो नासा है ना, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किसी महिला साइंटिस्ट को चीफ बनाया है, जिसका मान क्या है, नाम तो ये निकोल फोक्स हो जाएगा। तो ये सारे जो है फैक्ट थे हमारे भारतीय मूल जो अमेरिका में शामिल हो। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो निकोल फोक्स मैंने आपको बताया अभी चर्चा में थी, क्योंकि नासा ने इन्हें सबसे पहला जो साइंटिस्ट चीफ चुना है। अभिलाष टॉमी हमारे जो गोल्डन ग्लोब रेस होती है, नाव के द्वारा जो समुद्र का रास्ता तय किया जाता है, उसमें इन्होंने जो है जीत हासिल की है, भारतीय मूल के हैं। ए के मोहंती की बात करें तो अभी बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नए अध्यक्ष बने हैं, और बार्क की स्थापना 1954 में हुई थी। तो ये सारे कुछ फैक्ट थे। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं मैंने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।